हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। देखिए, हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 का, और उसके लिए जो भी सिलेक्ट हो गए हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपके पास एक मौका है सिलेक्ट होने का। तो अब अगला स्टेज है इसका टाइपिंग का। टाइपिंग आपको मालूम है क्या कैसे होना है। 70 नंबर की टाइपिंग और 30 नंबर की डिक्टेशन है असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए, और स्टेनो वालों के लिए स्टेनो की है। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका फाइनल रिजल्ट तय करेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था जो भी हुआ है, और जो टाइपिंग होगा वो आपकी मेरिट बनाएगा। हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहा। कट ऑफ क्या कैसा गया है। बड़ी पीडीएफ है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो किस किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ थी, तो देख लीजिए आपके नंबर कितने थे और कट ऑफ क्या कैसी गई है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम पहली बात कर लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के पद थे। जो पूरी पीडीएफ आपने देख ली होगी, 81 पेज की पीडीएफ है और उसमें सबके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें 3 टाइप की पोस्ट थी। एक थी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आते हैं स्टेनो ग्रेड 2, स्टेनो ग्रेड 3 और स्टेनो ग्रेड 3 कोड मैनेजर स्टाफ, जिसकी ये है रिक्त पदों की संख्या। ये और ग्रुप बी पोस्ट में आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और ग्रुप सी पोस्ट में आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 प्लस इंग्लिश नोइंग की। इसकी बाद में बहुत कम पोस्ट बची थी, ठीक है, घटा दी गई थी। तो देख लेते हैं इसका कट ऑफ क्या कैसा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारी उसकी कट ऑफ रही है, इंग्लिश नोइंग की कट ऑफ रही है। तो ये रही इंग्लिश नोइंग की कट ऑफ। और इंग्लिश नोइंग की कट ऑफ में जो जनरल कैटेगरी से लास्ट सेलेक्ट यूआर की कट ऑफ गई है, वो मैं बता दूं। इंग्लिश नोइंग मतलब ग्रुप सी, जिसने सीपीसीटी में इंग्लिश भी पास करके रखा था वो डाल सकता था ये फॉर्म। तो यूआर की कैटेगरी है तो 77 गई है, ओबीसी की 87 गई है, क्योंकि ओबीसी का एक ही पद बचा था यहाँ पे। और एसटी के लिए कोई पद नहीं थे, एसटी के लिए पद थे, तो मेल फीमेल मिला के 52 इसकी कट ऑफ गई है इंग्लिश नोइन के लिए। मतलब जनरल के लिए 77, ओबीसी के लिए 87 और एसटी के लिए 52 कट ऑफ गई है। अब हम देख लेते हैं जो ग्रुप बी पोस्ट थी उसमें क्या कैसी कट ऑफ रही है। तो ठीक है, ये है ग्रुप बी पोस्ट वालों के लिए कट ऑफ। ग्रुप बी वालों के लिए, एक मिनट, ग्रुप बी वालों के लिए मतलब इसमें जो एक्चुअली असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पद थे उनके लिए है। तो देखिए, जनरल की कट ऑफ गई है यहाँ पे 79, यूआर की 79। मेरा प्रोडिक्शन था 77 78 जाएगी, उससे भी ये एक नंबर ज़्यादा चलेगी 79। जब मैंने पोल डाले थे जिसमें 11,000 लोगों का सर्वे का था, तो बहुत सारे नीचे लोग बोल रहे थे 70 72 जाएगी, और टाइपिंग में लगे हुए थे। तो देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है। तो 79 गई है बिल्कुल कट ऑफ इसकी जनरल की। और इसी में देख लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ क्या रही है। देखिए, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से थोड़ा ज़्यादा चली गई है। मेरा प्रोडिक्शन 78 तक था ओबीसी का, और ओबीसी गई है 82। तो जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पद थे जो कैटेगरी बी में आते हैं, तो उनके लिए 82 गई है। और फिर हम देख लेते हैं एससी के लिए ये कट ऑफ गई है 73, जो प्रोडिक्शन के आसपास का स्कोर है। और एसटी वालों के लिए यही कट ऑफ गई है 60। मतलब जनरल वालों के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है, यूआर वालों के लिए 79, ओबीसी वालों के लिए 82, और एससी और एसटी वालों के लिए 73, और एसटी वालों के लिए 60। तो ये कट ऑफ गई है। और जो स्टेनो वाले हैं, स्टेनो वालों की बात कर लेंगे। तो स्टेनो में जो जनरल की कट ऑफ गई है, स्टेनो की कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये रही स्टेनो की कट ऑफ। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा गई है, 77 नंबर गई है जनरल की कट ऑफ। स्टेनो वालों की बात कर रहा हूँ, 77 नंबर है। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 81 मार्क्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 नंबर है स्टेनो वालों के लिए। और 70 नंबर एसटी वालों के लिए, और 45 ये सबसे कम गई है, 45 नंबर एसटी वालों के लिए। मतलब स्टेनो में अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो बस पेपर दे के आया होगा तो पास हो गया होगा। 45 नंबर बहुत मिनिमम कट ऑफ होती है। तो ये रही आपकी सारी कट ऑफ। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका नहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में बहुत से वेरियस एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं, उसके लिए आप तैयारी करिए और लगे रहिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।